24 बगडावतों की कथा। दारू का रिस कर पाताल में जाना और राजा बासक का नाराज होना। कथा की शुरुआत। बगडावत जब नौलखा बाग से वापस आ रहे थे तब मेघला पर्वत पर पातू द्वारा दिया गया दारू का बीड़ा खोला। जैसे ही बीड़ा खोला गया उसमें से इतनी शराब बहने लगी कि धोबी उसमें अपने कपड़े धोने लगे। बगडावतों ने शराब गिराई, कुल्ले किए और हंसी खुशी में समय बिताया। शराब इतनी ज्यादा बहने लगी कि वह पाताल लोक में चली गई और यह शराब पृथ्वी को अपने शीश पर धारण करने वाले राजा बासक के सिर पर जाकर टपकती है। इससे शेषनाग कुपित हो जाते हैं। राजा बासक गुस्से में, हे नारायण, बगडावतों को सजा देनी होगी। उन्होंने मेरे धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। ये लोग हमारी धरती और पाताल लोक को भी अपवित्र कर रहे हैं। आप कुछ करें भगवान। राजा बासक की आवाज में गुस्से और आक्रोश की झलक साफ सुनाई देती है। उनका दिल इस अपवित्रता से जल उठा था और उन्होंने भगवान विष्णु से तुरंत बगडावतों के खिलाफ कार्यवाही करने का निवेदन किया। रानी जयमती का अवतार और विवाह। भगवान विष्णु ब्राह्मण के वेश में। भगवान विष्णु ब्राह्मण के वेश में बगडावतों को श्राप देने के लिए देवलोक से पृथ्वी पर आए और गोठांग गांव में प्रकट हुए। साधु माता जो महल में नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी, घबराकर देखती है कि कोई साधु वेश में महात्मा उनके द्वार पर खड़ा है। सभी बगडावत गायों को जंगल में चराने गए थे। साधु वेश में भगवान विष्णु साधु माता के दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगते हैं। साधु माता, ये साधु कोई बहुत बड़े संत होंगे। अगर मैंने इन्हें भिक्षा नहीं दी तो मुझे शाप मिल जाएगा। जब साधु माता की दासी भिक्षा लेकर आती है तो साधु भिक्षा लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी मालकिन अभी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में भिक्षा देकर आओ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं श्राप दे दूंगा। साधु माता इस बात को समझती है और तुरंत स्नान छोड़ नग्न अवस्था में ही दान देने के लिए साधु के पास जाती है। भगवान विष्णु जो उनकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं, देखते हैं कि साधु माता के सतीत्व के प्रभाव से उनके बाल बढ़कर पूरे शरीर को ढक लेते हैं। साधु माता सादगी और श्रद्धा में डूबे हुए, महाराज कृपया मुझे आशीर्वाद दें। भगवान विष्णु, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। साधु माता, तुम्हारे विश्वास ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुमसे एक वरदान देता हूं। साधु माता आश्चर्य और विश्वास में डूबी ही, महाराज मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया मेरी झोली भर दीजिए। भगवान विष्णु उनका वरदान देने के बाद कहते हैं, मैं तुम्हारी झोली भर दूंगा क्योंकि तुमने झोली फैलाई है। यदि तुम अपनी कोख बताती तो मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लेता। अब मैं तुम्हारी झोली में ही जन्म लूंगा। भगवान विष्णु फिर से अपने असली रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए, तुम सुबह और सोतक के दिन टालकर ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर सच्चे मन से मेरा ध्यान करना। मैं तुम्हारी झोली में अवतार लूंगा और पानी बहकर कमल के फूलों में से एक कमल पर मैं अवतार लूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान विष्णु और राजा बासक का दुर्गा से मिलना। राजा बासक ने भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, आपने साधु माता को वरदान दिया है, लेकिन बगडावतों को कैसे दंडित किया जाए? भगवान विष्णु, मैं साधु माता के विश्वास से प्रसन्न हुआ हूं और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें दुर्गा के पास ले जाता हूं, वह तुम्हारी मदद कर सकती है। भगवान विष्णु और राजा बासक दुर्गा के पास जाते हैं और अपनी सारी बात बताते हैं। दुर्गा सुनकर कहती है, बगडावत मेरे भक्त हैं, मैं उन्हें कैसे छल सकती हूं? फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी। मैं बगडावतों को खपाने का वचन देती हूं। दुर्गा फिर बुआल के राजा के यहां अवतार लेने की योजना बनाती है। रानी जयमती का अवतार और विवाह। बुआल के राजा शिकार खेलने जंगल में जाते हैं और वहां उन्हें एक पालने में एक शिशु कन्या मिलती है। वह उसे घर ले आते हैं और उसका नाम जयमती रखते हैं। जयमती के रूप में दुर्गा देवी के साथ एक और देवी हीरा नाम की दासी के घर जन्म लेती है। बुआल के राजा को कोई संतान नहीं होती, इसलिए वह बहुत खुश होते हैं और जयमती का पालन पोषण खुशी खुशी करते हैं। हीरा और जयमती सखियों की तरह हम साथ बड़े होते हैं। राजकुमारी, मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगी। हीरामती दोनों साथ साथ बड़ी होती है और सखियों की तरह रहती है। हीरा राजकुमारी जयमती की सेवा में लगी रहती है।